योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतां प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चित्त की वृत्तियाँ। अब स्वाभाविक रूप से ही यह प्रश्न उठता है कि चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं। पतंजलि 7 सूत्रों में चित्त वृत्तियों का वर्णन करते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र के समाधिपाद में चित्त वृत्तियों को इस प्रकार कहा है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, अर्थात वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं और ये पांचों पुनः क्लिष्ट और अक्लिष्ट इन 2 प्रकार की होती हैं। इस तरह चित्त की सतह पर उठ रही वृत्तियाँ कुल 10 प्रकार की हो सकती हैं। वैसे चित्त वृत्तियाँ असंख्य प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन पतंजलि इन्हें 5 प्रकार में विभक्त करते हैं। ये हैं प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। यानी प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, जो ज्ञान वस्तु या विषय के सत्य के अनुरूप हो। विपर्यय का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, जो सत्य के अनुरूप नहीं होता। विकल्प अर्थात कल्पना। निद्रा और स्मृति को हम जानते ही हैं। इन सब की परिभाषा पतंजलि अगले 5 सूत्रों में करेंगे। चित्त वृत्तियों के विभाजन की पतंजलि की अपनी एक शैली है। प्रथम 2 वृत्तियाँ प्रमाण और विपर्यय बाह्य विषय वस्तु से संबंधित हैं। तीसरी और चौथी वृत्तियाँ बाह्य विषय निरपेक्ष केवल मन से संबंधित हैं। अंग्रेजी में कहें तो प्रथम 2 तो ऑब्जेक्टिव वृत्तियाँ हैं, जबकि तीसरी और चौथी सब्जेक्टिव हैं। निद्रा में अभाव रूप वृत्ति चित्त में रहती है। अब इनका विस्तृत विवरण अगले सूत्रों में देखें। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, अर्थात प्रथम 3 प्रकार के प्रमाण 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान या सत्य ज्ञान। जैसे हमने एक गाय देखी, गाय को देखने से चित्त में जो गाय रूपी चित्तवृत्ति उदित हुई, वह प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चित्तवृत्ति कहलाएगी। इसी प्रकार अन्य ज्ञानेंद्रियों की सहायता से प्राप्त ज्ञानेंद्रियों की सहायता से प्राप्त सप्त ज्ञान युक्त वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष शब्द 2 शब्दों का समास है, प्रति प्लस अक्ष। अक्ष अर्थात नेत्र। यह शब्द सभी अन्य ज्ञानेंद्रियों का भी द्योतक है। एक भिन्न शब्द है परोक्ष, अर्थात जो ज्ञान पर यानी दूसरे के अक्ष यानी इंद्रिय या नेत्र से पाया जाए। दूसरा व्यक्ति जब हमें कुछ कहता है तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह परोक्ष ज्ञान है। एक और शब्द है अपरोक्ष। यह एक विलक्षण शब्द है, अ प्लस परोक्ष, अर्थात जो ज्ञान दूसरे के अक्ष या इंद्रिय से प्राप्त न हो, किंतु जो प्रत्यक्ष भी न हो किंतु सत्य हो। ब्रह्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, समाधि आदि में प्राप्त ज्ञान अप्रोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि इनमें बाह्य इंद्रियां काम नहीं करती हैं और किसी दूसरे से भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यही नहीं, यह ज्ञान अनुमान और आगम प्रमाण से भी भिन्न होता है, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अनुमान में एक मानसिक प्रक्रिया होती है, किंतु अप्रोक्ष ज्ञान में तो वह भी नहीं होता। यदि अप्रोक्ष ज्ञान मन और इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता तो उनसे निरपेक्ष रहता है। इसे एक दृष्टांत द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। जब स्वामी विवेकानंद ने
श्री रामकृष्ण से पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो श्री रामकृष्ण ने कहा था, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं तुझे देख रहा हूँ, उससे भी स्पष्टतर रूप से मैं ईश्वर को देखता हूँ। सामान्यतः हम नेत्रों से किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। इससे स्पष्टतर दर्शन का अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि वह वस्तु मन या इंद्रिय के माध्यम के बिना दिखाई दे। यह तभी हो सकता है जब दृष्टा दृश्य के साथ एक हो जाए, जब मन और इंद्रियों का माध्यम या व्यवधान न रहे। इसी को अपरोक्ष दर्शन या ज्ञान कहते हैं। यह चित्तवृत्ति के परे की स्थिति है। दूसरा प्रमाण अनुमान है। इसका एक दृष्टांत लें। धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना। जब सत्य ज्ञान रूपी वृत्ति का उदय अन्य किसी के द्वारा कहे जाने पर होता है, तब उसे आगम प्रमाण कहते हैं। एक कार को हमने देखा, उसकी आवाज़ से अनुमान लगाया और किसी ने आकर कहा कि कार आ गई है। ये तीन प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणों के दृष्टांत हैं। इन प्रमाणों में कभी कभी विरोध भी हो सकता है, जिसका एक मज़ेदार दृष्टांत श्री रामकृष्ण दिया करते थे। एक व्यक्ति ने आकर अपने मित्रों से कहा कि मैंने एक अमुक स्थान पर एक मकान को ढहते गिरते हुए देखा है और उसमें बहुत से लोग दब गए हैं। इस पर उसके एक मित्र ने समाचार पत्र उठाकर उलट पलट कर देखा और कहा कि इसमें तो ऐसी कोई खबर नहीं है, अतः तुम्हारी बात सत्य नहीं हो सकती। आगम प्रमाण एवं अन्य प्रमाणों के पारस्परिक विरोध का विषय विशेषकर ब्रह्म या अतीन्द्रिय आध्यात्मिक सत्यों के संबंध में अधिक प्रबल रूप से प्रकट होता है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म, ईश्वर आदि सत्य हैं तथा उनका साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु हम इन सत्यों को प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा नहीं जान पाते। धर्म और विज्ञान के झगड़े का भी यह एक कारण है। ऐसे में हमें शास्त्रों को आगम प्रमाण मानकर उनकी बातों को सत्य मानना ही श्रेयस्कर है। अगला सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। यह 8वां सूत्र है पहले अध्याय का। अर्थात विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान है जो वस्तु के सत्य स्वरूप पर प्रतिष्ठित नहीं होता, अर्थात वह वास्तविक या सत्य के अनुरूप नहीं होता है। जैसे रास्ते में रस्सी पड़ी है लेकिन हम उसे सर्प समझ बैठते हैं। मरुभूमि में जल नहीं है लेकिन भ्रम से हमें वह जल दिखाई देता है। ये विपर्य या भ्रम के दृष्टांत हैं। मरीचिका में जल की प्रतीति प्रायः सभी को होती है, लेकिन ऐसे दृष्टांत भी हैं जहाँ एक ही वस्तु में विभिन्न लोगों को भिन्न भिन्न भ्रांति होती है। किसी कम प्रकाशित स्थान में लकड़ी का एक ठूंठ गड़ा है, उसे देखकर चोर को सिपाही होने का भ्रम होता है, सिपाही उसे चोर समझता है। प्रेयसी से मिलने को व्यग्र एक प्रेमी उसे अपनी प्रेयसी समझ बैठता है। तात्पर्य यह है कि विपर्य का एक कारण हमारा मन तथा उसका पूर्वाग्रह भी है, और इन पूर्वाग्रहों के कारण ये भ्रम क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो जा सकते हैं। इस विषय में थोड़ा और विचार करें। हम प्रतिदिन सूर्य को उदित और अस्त होते देखते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त हमारे लिए सत्य दृश्य हैं, यानी ये प्रमाण या सत्य ज्ञान है। किंतु क्या सचमुच यही बात है? विज्ञान ने सत्य सिद्ध कर दिया है कि सूर्य न तो अस्त होता है न उगता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए सूर्य उदित और अस्त होता दिखाई देता है। अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त विपर्य या भ्रम मात्र हैं, यथार्थ नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारी जगत की प्रतीति भी भ्रम ही है। विज्ञान कहता है कि यह सारा जगत तो अणु परमाणुओं तथा उनसे भी छोटे अणुओं से बना है। यही नहीं, ये अणु परमाणु भी अंततो गत्वा ऊर्जा के कण मात्र हैं। वे अत्यधिक गति से घूम रहे हैं, इसलिए हमें स्थूलता का आभास होता है।
वस्तुतः स्थूल या सॉलिड पदार्थ जैसी कोई चीज है ही नहीं। वेदांत भी इसकी यथार्थता को स्वीकार करता है तथा जगत संबंधी हमारे अनुभव को समझाने के लिए 3 सत्ताओं की बात कहता है। प्रथम है पारमार्थिक सत्ता, यह केवल ब्रह्म की होती है। द्वितीय है व्यावहारिक सत्ता, सूर्योदय, सूर्यास्त तथा बाह्य जगत की हमारी प्रतीति आदि इसी श्रेणी में आते हैं। बाह्य जगत की इस प्रतीति के द्वारा ही हमारा व्यवहार चलता है। तृतीय है प्रातिभाषिक सत्ता, जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति। किंतु अधिक गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः व्यावहारिक सत्ता भी एक प्रकार का भ्रम ही है, और वह हमारी इंद्रियों और मन की सीमित क्षमताओं के कारण होता है। यदि हमारी एक दूसरी इंद्रिय होती जिससे हम रेडियो तरंगों को पहचान सकते तो हमें यह सारा जगत दूसरे ही प्रकार का दिखता। एक और दृष्टांत लें। कुत्ता, बिल्ली और पक्षियों के भी नेत्र हैं, लेकिन क्या उन्हें जगत वैसा दिखता है जैसा हमें दिखता है? आपको यह मानना ही पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। एक तो उनके नेत्रों की बनावट भिन्न होती है, दूसरा उनके मन अन्य प्रकार से सधे होते हैं। बिल्ली चूहा पकड़ने में माहिर होती है और उसकी समस्त इंद्रियां एवं मन इसके लिए सधे होते हैं। एक गिद्ध कई किलोमीटर ऊपर से जमीन पर पड़े हुए एक मांस के टुकड़े को देख सकता है। तात्पर्य यह कि हमारा व्यवहारिक ज्ञान अनेक बातों पर निर्भर करता है और वह व्यवहारिक दृष्टि से सत्य होते हुए भी एक प्रकार का भ्रम या विपर्य ही है। हमारा प्रस्तुत कार्य सर्वप्रथम प्रातिभाषिक सत्य को पूर्णतः त्यागना, उसके बाद साधना द्वारा चित्त शुद्धि करके व्यवहारिक सत्य के साथ से भी ऊपर उठकर पारमार्थिक सत्य तक पहुँचना है। 29वां सूत्र, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः, अर्थात शब्द के ज्ञान से उत्पन्न उसके अनुसरण से चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्ति, जिसका वस्तु से कोई संबंध नहीं है, विकल्प कहलाता है। विकल्प का अर्थ है कल्पना। संभवतः कोई व्यक्ति यात्रा पर गया था और वहां से आकर हमें उसने जो कुछ देखा उसका वर्णन किया। उसके शब्दों के आधार पर हमारे मन में एक कल्पना चित्र उभर आता है, किंतु संभवतः जब हम उस स्थान के दृश्य का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो पाते हैं कि हमारे कल्पना चित्र और यथार्थ में कोई मेल ही नहीं है। उपन्यास और कहानियाँ पढ़ने पर हमारा मन स्वाभाविक रूप से उनमें वर्णित घटनाओं और दृश्यों की कल्पना करने लगता है। कुछ साहित्यकार अपनी कहानियाँ तथा उपन्यासों में दृश्यों, पात्रों, घटनाओं आदि का वर्णन इतने सजीव रूप से करते हैं, इतने प्रांजल रूप से करते हैं कि उन्हें पढ़ते पढ़ते हमारे मन में अत्यंत स्पष्ट कल्पना चित्र उभर आते हैं, जिनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता। वस्तुतः उपन्यास और कहानियाँ तो स्वयं लेखक की कल्पनाएं ही होती हैं। मन का अवलोकन करने पर हम पाएंगे कि हमारी चित्तवृत्तियों का बहुत बड़ा भाग कल्पनाओं से ही भरा होता है। बच्चे तो कल्पना में ही जीते हैं, और मज़ेदार बात तो यह है कि वे कल्पना और यथार्थ में भेद ही नहीं कर पाते। संभवतः आपने 2 प्रसिद्ध बाल उपन्यासों के बारे में सुना होगा, एलिस इन वंडरलैंड एंड थ्रू द लुकिंग ग्लास। इसमें एलिस नामक एक बालिका के कल्पना जगत का वर्णन है। वह बिल्ली देखती है और उसका मन उस बिल्ली के साथ हो रही घटनाओं के कल्पना जगत में खो जाता है। यही नहीं, वह भी उस कल्पना जगत का अंग बन जाती है। वह आईना देखती है और उसके भीतर उसे अपने तथा बाह्य जगत का प्रतिबिंब एक नए जगत जैसा दिखता है। बस अपनी कल्पना उसे आईने के अंदर पहुंचा देती है, जहां सब कुछ उल्टा है, और वह उस कल्पना जगत में खो जाती है। यह तो बच्चों की उपन्यास कहानियों की बात हुई,
दैनंदिन जीवन में भी हमारे साथ इस प्रकार की मानसिक क्रियाएं होती हैं। कोई व्यक्ति कुछ कहता है और तत्काल यथार्थ की उपेक्षा कर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं जो सत्य से भिन्न होता है। विकल्प और स्मृति प्रायः एक साथ उठती रहती हैं। अगला सूत्र, 10वां सूत्र, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव रूप प्रत्यय का आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। ऐसी निद्रा जिसमें कोई स्वप्नादि न हो, उसे एक वृत्ति कहा गया है। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि निद्रा की चित्तवृत्तियों के अभाव की स्थिति चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति से नितांत भिन्न है। सुषुप्ति में मन की क्रियाएं चलती रहती हैं, केवल वे चेतन मन पर उभरती नहीं हैं, चेतन मन पर उनका अभाव रहता है। गहरी निद्रा से उठने पर हम कहते हैं, मैं बड़ी सुख से सोया था, मैं कुछ नहीं जानता था। इस कथन का अर्थ यह है कि निद्रा में सुख और अज्ञान या अभाव का अनुभव पूरे समय बना रहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि निद्रा की स्मृति का बना रहना ही इस बात का प्रमाण है कि उस स्थिति में कोई न कोई वृत्ति थी। आधुनिक शरीर विज्ञान भी ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम अर्थात मस्तिष्क की विद्युत तरंगों की सहायता से हमें यह बताता है कि निद्रा में भी मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की विद्युत तरंगें उठती रहती हैं जो उसके सक्रिय होने का प्रमाण है। निद्रा दो प्रकार की हो सकती है। एक, स्वप्नयुक्त निद्रा जिसे स्वप्नावस्था कहा जाता है, और द्वितीय स्वप्न रहित निद्रा जो सुषुप्ति कहलाती है। स्वप्न एक प्रकार का विकल्प ही है। अतः अंतर इतना है कि जागृत अवस्था में विकल्पों पर हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन स्वप्नावस्था में स्वप्नों को नियंत्रण नहीं किया जा सकता। स्वप्न शास्त्र अपने आप में एक बृहत और स्वतंत्र शास्त्र है, जिसके विस्तार में जाना विषयांतर होगा। निद्रा और चित्तवृत्ति निरोध रूप समाधि में एक महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों ही स्थितियों में हमारी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, लेकिन निद्रावस्था में अज्ञान के बने के रहने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। निद्रा में हमें सबसे अधिक सुख भी इसीलिए प्राप्त होता है कि हम अपने परमानंद स्वरूप का आस्वादन करते हैं। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि निद्रा में राजा और रंक, गरीब और अमीर सभी को एक सा सुख मिलता है। वह सुख है अद्वैत का सुख। समाधि में हमारी चेतना बनी रहती है। बस इन दोनों में यही अंतर है। निद्रा अज्ञान है और समाधि है सज्ञान निद्रा। स्वामी तुरानंद जी ने सज्ञान निद्रा की कोशिश की थी। जब नींद आती थी तो वे सजग हो जाते थे। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई कि वे सो ही नहीं पाते थे। योगियों का कहना है कि निद्रा और जागरण के बीच एक क्षण ऐसा होता है जब हम पूर्ण जागृत भी नहीं होते और पूर्ण सोए भी नहीं रहते। वहाँ वृत्तियाँ संकल्प विकल्प रहित होती हैं। वहाँ वृत्तियाँ संकल्प रहित नहीं रहते। योगियों का कहना है कि उस क्षण को लंबा करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह एक यौगिक साधना है। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषय के अनुरूप आकार की वृत्ति स्मृति है, अर्थात पहले जैसा अनुभव किया गया है वैसी ही वृत्ति पुनः चित्त में उठना स्मृति कहलाता है। वैसी वृत्ति पुनः चित्त में उठना स्मृति कहलाता है। पूर्व अनुभव किसी भी प्रकार का हो सकता है। वह प्रमाण या विपर्यय, विकल्प अथवा निद्रा किसी प्रकार का भी हो सकता है। स्मृति की भी स्मृति होती है। अभाव रूप वृत्ति निद्रा में भी वह स्मृति का उल्लेख करने का उद्देश्य बताना है। अभाव रूप वृत्ति निद्रा के बाद स्मृति का उल्लेख करने का उद्देश्य यह बताना है कि स्मृतियाँ पांचों प्रकार की वृत्तियों की हो सकती है। असंप्रमोष का अर्थ है
कि स्मृति में पूर्वानुभूत भावों का ही ग्रहण होता है, अनुभूत विषयों का नहीं। इस प्रकार हमने संक्षेप में 5 प्रकार की चित्त वृत्तियों का वर्णन कर लिया। अब हम चित्त की भूमियाँ और क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों की चर्चा बाद में करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।